नमस्कार मित्रों ऐसे फल का नाम बताइए जिसमें ना बीज हो ना छिलका हो, मिलता एकदम सस्ता हो, लेकिन है वह गुणों का खजाना। दोस्तों वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए दोस्तों, तब तक उस फल का नाम बताइए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले कितने लोग इस फल का नाम बता लेते हैं। तब तक हम इसके फल में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं, इस फल के फायदे के बारे में जानते हैं और इस फल को कब और कितना खाना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तब तक दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए उस फल का क्या नाम है जिसमें ना बीज होता है और ना दोस्तों छिलका होता है, लेकिन हमें आपको मिलता है एकदम सस्ता। उस फल का नाम बताइए। दोस्तों देखिए, जो भी फल हमारे आपके बीच में पाए जाते हैं, कुछ फल तो ऐसे होते हैं जो साल भर में एक बार ही पाए जाते हैं, और जो फल साल भर में एक बार पाए जाते हो दोस्तों, उन फलों को खाने से चूकना नहीं चाहिए। सीजन में उन फल को जरूर खाना चाहिए। वो फल एकदम पोषक तत्वों से भरे होते हैं, चाहे वो आपको फ्री में मिल रहे हैं। फ्री का मतलब आपके घर के आसपास या आपके खेतों में उसका पेड़ हो या आपके गांव में हो। तो गांव में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं दोस्तों, जैसे जामुन हो गया, जलेबी हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया। इस सीजन वाइज दोस्तों फल होते हैं, और इन फलों को खाने से कोई नहीं रोकता है। सबके घर में दो चार फल होते, दो चार पेड़ होते हैं। तो दोस्तों इस सीजन वाइज फलों का सेवन हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, इनका आनंद उठाना चाहिए। यह दोस्तों फल पोषक तत्वों का खजाना है, पोषक तत्वों को खजाना है। कहने का मतलब सीजन वाइज जो फल पाए जाते हैं उन्हें जरूर खाना चाहिए। और दोस्तों उन्हीं में से ये भी एक फल है जो सीजन में पाया जाता है और गुणों का खजाना है। दोस्तों उस फल का तब तक आप नाम बताइए, तब तक हम जान लेते उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, एंथोसाइनिन, पॉलीफेनोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये फल। दोस्तों इस फल के फायदे की हम बात करें तो दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंखों को स्वस्थ व निरोग बनाता है। इसके साथ साथ कैंसर रोग से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि दोस्तों कैंसर जैसे कीटाणुओं को, कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। दूसरा फायदा है दोस्तों, इसको शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित में रखता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है। त्वचा व बालों के लिए भी फायदेमंद है, हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने व पकने से रोकता है और शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। इतने तो इसके बड़े फायदे हो गए, छोटे मोटे बहुत सारे इसके फायदे पाए जाते हैं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इस फल को एक दिन में कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। दोस्तों एक बात नोट कर लीजिए, कोई भी फल है उस फल को हमेशा दिन में ही खाना चाहिए, फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी फल हो गया, फल खाने के 1 घंटे पहले और फल खाने के 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार में एक ही फल खाने का प्रयास करें। खट्टा और मीठा फल मिक्स करके ना खाएं। जब खाना हो या तो खट्टा फल खाएं या तो मीठा फल खाएं। फल खाने में ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो दोस्तों फलों के फायदे हमें ज्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया फल कैसे खाना, कब खाना है।
तो दोस्तों इस फल को एक दिन में कितना खाना चाहिए? दोस्तों इस फल को एक दिन में आप एक मुट्ठी फल खा सकते हैं। एक मुट्ठी फल खा सकते हैं, यानी कि 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम एक दिन में एक बार में खा सकते हैं, या ऐसा ऐसे 200 ग्राम 2 बार में 3 बार में आप खा सकते हैं। जैसे थोड़ा सा एक बार खा लिए, थोड़ा सा एक बार खा लिए, इससे दिन भर में 200 ग्राम खा। दोस्तों इस फल के अभी तक कोई नुकसान नहीं मिले हैं। अब तक इसके कोई रिसर्च में नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह फल दोस्तों हर घर, लगभग गांव में तो इसके पेड़ हर घर होते हैं और सब लोग इसको खाते हैं, स्त्री पुरुष। बस यही सावधानी है, अधिक मात्रा में नहीं खाना है, अधिक मात्रा में नहीं लेना है, एक मुट्ठी एक बार में खाएं। बस ये सावधानी बरतें कि दोस्तों इसे खाने के बाद पानी ना पिए या कोई और फल ना खाएं। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं और इन सावधानियों को आपको बरतना होगा। अगर इस सावधानी के साथ खाएंगे तो दोस्तों कोई नुकसान आपको नहीं करेगा। इस फल को सभी लोग खा सकते हैं, सभी उम्र के लोग खा सकते हैं। इसका कोई अभी तक नुकसान के रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो दोस्तों ये था ये फल। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं कौन सा फल है। कौन सा फल है? दोस्तों इस फल का नाम है शहतूत। शहतूत दोस्तों एक ही बार साल में पाया जाता है, और जब ये पाया जाता है इसे दोस्तों हमें खूब खाना चाहिए। शहतूत लाल भी होती है और काली भी होती है, और खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। दोस्तों जब हम लोग छोटे छोटे थे, इसके पेड़ बहुत सारे पाए जाते थे, तो हम लोग इसे खूब बड़े प्रेम से खाते थे। पेड़ को हिला देते थे, बराबर गिर जाती थी, और दोस्तों इसे बड़े प्रेम से खाया जाता है। दोस्तों खाने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो दोस्तों जब शहतूत का समय हो, शहतूत के समय में हमें शहतूत को जरूर खाना चाहिए। ऐसे कुछ और सीजन वाले फल होते हैं, जैसे दोस्तों जामुन, बैर, ये जलेबी, ढेरा, ऐसे बहुत सारे फल होते हैं। आम, पपीता, अमरूद। हमारे आपके देश में कुछ ऐसे मुफ्त फल भी पाए जाते हैं, जिनका सेवन दोस्तों हमें सीजन वाइज जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस समय अमरूद भी आ गया है, जामुन भी मिल रही है आपको। तो ये जो सीजन वाइज फल है, इनका सेवन हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों चलिए कुछ स्वास्थ्यवर्धक जानकारी शेयर कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना है, तो अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन हमें रोज करना चाहिए, और इन फलों का मौसम वाइज सेवन करना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता हो, उसी मौसम में उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे डबल फायदे होते हैं। एक तो दोस्तों हमें ताजा फल मिलता है, और दूसरा दोस्तों हमें सस्ता फल मिलता है। इसीलिए दोस्तों हमें जब भी फल खाएं, मौसम के हिसाब से खाएं, सीजन के हिसाब से खाएं। तो सीजन और मौसम के हिसाब से खाने से दो बड़े फायदे मिलते हैं। स्टोर किया हुआ फल और स्टोर की हुई सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। स्टोर की हुई सब्जियों और फलों की पोषक तत्व की क्षमता कम हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें सीजन वाइज फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे दोस्तों हमें स्वस्थ और डेली अपने रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे हमारे शरीर का दोस्तों एक्टिविटी बनी रहती है, हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।